28 फरवरी 2026 वो दिन जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की इजराइल हमले में मौत हो गई थी। खामेनेई, जिसको एक क्रूर शासक के रूप में भी देखा जाता है, उनके निधन को अब 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अब होने जा रहा है। ईरान में उनके जनाजे की तैयारियां चल रही हैं। और जनाजे में कई लोगों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच इनके खुद के बेटे ही इसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। अब वहीं देखा जाए तो तमाम देश के अधिकारी नेता भी इसमें शामिल होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है, और इसमें भारत की भागीदारी भी होने वाली है। अब इन सब बात में कई सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल ये हैं कि आखिर उनके अंतिम संस्कार की रस्में अब तक क्यों रोक दी गई थी? आखिरकार दफनाने से पहले किसी शव को असल में कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? और आखिरकार क्यों उनके खुद के बेटे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे? भारत में से कौन कौन लोग हैं जो शामिल होंगे, और क्या सच में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचेंगे? ये सब हम एक एक करके इस वीडियो के जरिए समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि आखिरकार ईरान की स्थिति इस वक्त कैसी है। इन सब में सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इन 5 दिनों में ईरान में क्या कुछ होगा। इन देशों के प्रतिनिधि जब इतने बड़े लोग वहां शामिल होंगे तो किस तरीके से रस्में निभाई जाएंगी। तो सबसे पहले तो खामेनेई का ताबूत गुरुवार को ही उस जगह ले जाया गया जहां 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कार्यक्रम बिना किसी पूर्व सूचना के ही आयोजित किया गया था। वहीं खामेनेई की विदाई समारोह के दौरान उनके ताबूत पर मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह का लाल झंडा रखा गया था। और ये झंडा, आपको बता दूं कि शिया परंपरा में शहादत, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनका यह भी मानना है कि यह प्रतीक इमाम हुसैन की करबला में हुई शहादत से जुड़ा है। ईरानी नेतृत्व खामेनेई की मौत को भी उसी तरीके से देख रहा है, शहादत के रूप में ही पेश करना चाह रहा है। आपको बता दूं कि खामेनेई का अंतिम संस्कार अब 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह परिसर में किया जाएगा। और इस विदाई कार्यक्रम में अब अगली बात जो सबसे अहम है कि कौन कौन देश इसमें शामिल होगा। तो इसमें आर्मेनिया, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, इराक, ओमान, कतर और अजरबैजान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और फिर जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। चाइना और रूस भी अपने उच्च स्तरीय राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। वहीं भारत भी इसमें शामिल होने वाला है, यानी कि 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल आपको इसमें नजर आएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन नकवी शुक्रवार को ही पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने ईरान पहुंचे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह बताया है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अब भारत की तरफ से कौन आपको नजर आएगा? तो भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा को इस कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधि के रूप में देखा जा रहा है, जिसके लिए वे रवाना भी हो चुके हैं। और जो ये बातें चल रही थी कि प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अटकलें थी, प्रधानमंत्री वहां नहीं होंगे। हालांकि खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व ऐसे समय हो रहा है जब भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक रूप से अहम माने जाते हैं। एनर्जी, बिजनेस और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से सहयोग रहा है। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं सैयद अता हसनैन का नाम भी खास महत्व रखता है, क्योंकि वे सेना में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और एट प्रेजेंट बिहार के राज्यपाल भी हैं। वहीं पवित्रा मार्ग्रेटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और भारत की कूटनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। खैर, ये तो रहा कि कौन कौन से देश के किस किस देश के प्रतिनिधिमंडल आपको नजर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच कि इस अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई? दरअसल शिया इस्लाम के नियमों के बीच अंतिम संस्कार की रस्मों में अमूमन तुरंत दफनाने पर जोर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शव को आमतौर पर गुस्ल यानी कि स्नान कराया जाता है और कफन यानी सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। इसके बाद जनाजा नमाज के बाद जितनी जल्दी हो सके उस शव को दफनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और खामेनेई का मामला इससे पूरा उल्टा था। खामेनेई के मामले में अंतिम संस्कार में देरी की मुख्य वजह सुरक्षा बताई गई, क्योंकि वे ईरान के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों में से एक थे, जिस वजह से उम्मीद थी कि उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में भारी भीड़ उमड़ेगी। और अगर ये भीड़ उमड़ती है
तो फिर अधिकारियों को ऐसा डर था कि मौजूद क्षेत्रीय तनाव के बीच, जो कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच का संघर्ष है, वो होता है तो उस बड़ी जो संख्या में लोग शामिल होंगे उनको निशाना बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि कथित तौर पर अंतिम संस्कार को अब तक के लिए टाल दिया गया था। और जब तक कि सुरक्षा इंतजाम मजबूत ना हो, उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और अब ईरान अमेरिका के बीच जो कि सीज फायर चल रहा है, तो इसीलिए शायद ये कार्यक्रम भी किया जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमले की संभावना थोड़ी कम हो। हालांकि अभी भी इजराइल से खतरा बना हुआ है, वो शायद कभी भी हमला कर दे। इसीलिए ईरान ने इसके लिए अमेरिका को पहले ही चेतावनी भी दे दी कि इजराइल को संभाले, उसको नियंत्रित में रखे, क्योंकि अगर इजराइल की ओर से कोई भी हमला होता है, ईरान के किसी भी अधिकारी या किसी भी लोग को नुकसान पहुंचता है, तो फिर ईरान भी वैसे ही रिटेलिएट करेंगे और अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपको बता दूं कि ईरानी मीडिया के अनुसार 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी मुसाला प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां पहले दिन लोग अंतिम दर्शन करेंगे, जबकि दूसरे दिन नमाज जनाजा और अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को तेहरान और धार्मिक शहर कोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। फिर उसके बाद अंत में 9 जुलाई अंतिम कार्यक्रम ईरान के पवित्र शहर मशहद में होगा, जहां खामेनाई को शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में दफना दिया जाएगा। अब इन सब में ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अंतिम विदाई में करीबन 2 करोड़ लोग आपको नजर आएंगे, इतनी भीड़ होगी। इसीलिए सब कुछ देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम अच्छे कर दिए गए हैं। हर मार्ग पे, हर जगह जहां से लोग गुजरेंगे, वहां पे पुलिस बल जो भी है वो तैनात कर दिए गए हैं। हर जगह यहाँ से देखा जाए तो कड़े इंतजाम है, ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो। लेकिन इन सब के सबसे बड़ा सवाल और दिलचस्प बात, कि आयतुल्लाह खामेनाई के जनाजे में 2 करोड़ लोग जहां शामिल होने वाले हैं, वहां उनके खुद के बेटे नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों? दरअसल रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सर्वोच्च नेता मोजबता खामेनाई अपने पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से खुद शामिल नहीं होंगे, और इसकी वजह सुरक्षा बताई जा रही है। ईरान के भारत स्थित प्रतिनिधि आयतुल्लाह हाकिम इलाही का ये कहना है कि इजराइल में संभावित खतरे और निगरानी को जोखिम में देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आयतुल्लाह हाकिम इलाही ये भी कह चुके हैं कि जिस तरीके के मौजूदा हालात है, चाहे ईरान इजराइल का हो या अमेरिका का, सार्वजनिक कार्यक्रम में मोस्तफा खामेनाई की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरी है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनका यह कहना है कि इजराइल की ओर से संभावित हमले या निगरानी की आशंका को देखते हुए अंतिम संस्कार में शायद उनकी उपस्थिति ना दर्ज की जा सके। रिपोर्ट के अनुसार अली खामेनाई का जनाजा 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ईरान और इराक के अलग अलग स्थानों पर लेके जाया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई है, लेकिन फिर भी मोस्तफा का यूं सार्वजनिक रूप से बाहर निकलना ठीक नहीं माना जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम ये देखें कि शिया परंपरा क्या कहता है आखिरकार, तो उसके और शरिया के अनुसार बेटे को अपने पिता के अंतिम संस्कार में, जिसे कफन दफन भी कहा जाता है, उसमें शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। पिता के अंतिम संस्कार के सभी अनुष्ठान, जितने भी नियम रस्म होते हैं, जैसे गुस्ल, नमाजे मैयत और दफन का मुख्य सरपस्त यानी कि वारिस बेटा ही होता है, और उसे ही सब करना होता है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस सब की वजह से वो बाहर निकल आए, और अगर ऐसा होता है तो ईरान के लोग उन्हें लंबे समय के बाद देखेंगे। ये भी बात आप लिख के लीजिए। क्यों? और ऐसा अगर ये भी होता है तो एक चीज और जान लीजिए कि उनको लेकर जो अटकलें चलती आ रही थी कि वो बीमार है, वो ठीक नहीं है, उस पर भी रोक लग जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हालात है, 80% चांसेस यही हैं कि मोस्तफा बाहर नहीं निकलेंगे और फिलहाल जहां छुपे हुए हैं वो वहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने भी धमकी दे दी है, उसको देखते हुए चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, शायद वो बाहर नजर ना आए, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि ईरान में इस वक्त कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम चलने वाला है, और खामेनाई की अंतिम विदाई को लेकर लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग मैं कहूंगी कि आपको उसमें नजर आएंगे। ईरान की सड़कों पे, खास करके तेहरान में भारी भीड़ जो है वो साफ नजर आ रही है। इनके नाम के नारे भी लगाए जा रहे हैं, और खामेनाई को अंतिम विदाई देने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन आखिर आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से ईरान में चीजें बदलेंगी, किस तरीके से फिलहाल अमेरिका और इजराइल इस पूरे कार्यक्रम को देख रहा है, क्या सच में इजराइल ने जो धमकी दी है वो उस धमकी को देते हुए सच में क्या फिर कुछ हमला करेगा, या जो भी कुछ होगा उसमें हमारी नजरें भी टिकी हुई हैं, और जो भी बड़ी खबरें हो रही हैं देश दुनिया में, हम वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ।
FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,